अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में रहने वाले अफ़गान भाई इस कशमकश में है कि 1 सितंबर तो बहुत करीब आ रहा है और हुकूमत हमारे साथ क्या करेगी। तो इस सिलसिले में उसके लिए चंद खुशखबरियाँ हैं और कुछ राज़ की बातें हैं। इन 2 पर मैं आज बात करूँगा। पहला ये है कि उन खबरों में जो अच्छी खबर है वो यही है कि यूएनएचसीआर ने ऐलान किया है कि जो भी बैनुल-अक़वामी तौर पर लीगल है, यानी जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप पर आए हैं, जो बीमार हैं और जिन्होंने शादियाँ की हैं इधर, अगर मर्द है पाकिस्तानी औरतों के साथ और अगर औरतें हैं पाकिस्तानी मर्दों के साथ, अगर उन्होंने शादियाँ की हैं, तो वो लोग हमारे साथ अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें, तो हम उनके लिए कानूनी जंग भी लड़ेंगे और उनके लिए हुकूमत से ख़ास सिफ़ारिश भी तलब करेंगे, ताकि ये लोग हर हालत में उनकी फैमिली डिवाइड ना हो और ये लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन भी जारी रह सके। दूसरी तरफ सिर्फ मैं एक बात और इसमें मज़ीद करना चाहता हूँ कि अगर जो लोग जिन्होंने शादियाँ की हैं इधर, तो उनके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स या असनाद क्या है? उनके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स यही है कि वो पहले तो उनके साथ निकाहनामा होना चाहिए और दूसरी बात ये है कि वो निकाहनामा जो उनका यूनियन कौंसिल है जहाँ पर वो रहते हैं उनसे रजिस्टर होना चाहिए और उनके साथ उनकी बाकायदा अटेस्टेड कापीज़ होनी चाहिए। अगर यूएनएचसीआर उनकी मदद ना करे तब भी वो अपना केस लड़ सकते हैं और उनका केस मज़बूत है। सिर्फ़ बराए नाम ये कहना कि जो आम तौर पुख्तून में होता है कि वो सिर्फ़ निकाह कर लेते हैं और उनके साथ निकाहनामा नहीं होता। यहाँ तक कि जो तालीम याफ़्ता लोग होते हैं, उनके पास भी निकाहनामा नहीं होता, तो उनकी लीगल स्टेटस फिर कमज़ोर होता है। तो अगर कोई ये केस करना भी चाहता है आम अदालतों में, तो उनके लिए ज़रूरी है कि ये निकाहनामा हो और वो यूनियन कौंसिल में रजिस्टर्ड हो, तो उनका केस आसान हो जाता है। दूसरी बात नोटिफ़िकेशन की है। नोटिफ़िकेशन इसमें कोई शक नहीं है कि नोटिफ़िकेशन हुआ है 1 सितंबर के बाद, बल्कि अभी से है, मगर 1 सितंबर उन्होंने डेडलाइन दी है। इनमें वो लोग जो हैं ये सारे अफ़गानी जो हैं जो कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है और जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, माने यानी पीओआर कार्ड या एसीसी कार्ड है, वो सारे इल्लीगल हो गए, गैर कानूनी हो गए। मगर ये तो नोटिफ़िकेशन है, मगर याद रखें पाकिस्तान में जब भी नोटिफ़िकेशन होता है तो ये सरकारी जो लोगों के लिए होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है और उन पर जो भी इदारे हैं और जो भी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स है वो ज़रूर उस पर अमल दरामद करते हैं। अगर हम इसको गौर से देखें तो ये नोटिफ़िकेशन जो है ये अफ़गानियों के लिए है। तो अफ़गानियों तो न तो सरकारी लोग हैं, न यूनिसियात सरकारी लोग हैं और न इदारे ये तो एक मुहाजिर है, रिफ्यूजीज़ है और प्राइवेट हैं, तो उन पर वो नोटिफ़िकेशन उसी तरह अमल दरामद नहीं करता। अब आप लोग कहेंगे कि नहीं ये बात तो वैसी सही नहीं है। अगर ये बात मेरी सही आप लोगों को नहीं लगती तो मैं तुम्हें दूसरी जो बात है वो बताता हूँ। वो ये है कि अभी तक किसी भी वज़ीर ने या वज़ीर-ए-आज़म ने या किसी भी सीएम चीफ मिनिस्टर ने उन्होंने जहरन ऐलान नहीं किया है कि आप लोग जाएँ, आप लोगों के पास इतने दिन हैं, उसके बाद आप लोगों को इजाज़त नहीं मिलेगी। तो ये भी एक राज़ की बात है कि ये लोग सिर्फ़ प्रेशराइज़ करना चाहते हैं, दबाव डालना चाहते हैं, तो इस पर अमल दरामद नहीं होगा बल्कि इन लोगों को एक्सटेंशन ही मिलेगी। तो अभी तक हुकूमत ने सिर्फ नोटिफिकेशन पे इक्तिफा किया है। तीसरी रास्त की बात मैं बताना चाहता हूँ और वो ये है कि अगर हुकूमत सच में इन लोगों को निकालना चाहते हैं तो कितने दिन रहते हैं, आज 15 अगस्त है और अगस्त का महीना मेरे ख्याल में 31 का है, तो चलो ये 15-16 दिन हो गए। तो ये 16 इन 16 दिन में क्या ये पॉसिबल है जो लाखों लोग इधर हैं इनको चेक करना, उनका डाटा बनाना, क्या ये इन 15 दिनों में मुमकिन है? क्या ये इन 15 दिनों में हो सकेगा? जो अज़ाख़िल में है, जो दूसरी सूबों से आ रहे हैं, तो एक दिन में सिर्फ़ 500 फैमिलीज़ जो हैं, वो उनकी चेकिंग हो रही है, उनका डाटा तैयार किया जाता है। तो इन 15 दिनों में अगर 1 लाख पॉसिबल है? 1 लाख पॉसिबल नहीं है। 500-600 भी पॉसिबल नहीं है, मगर वो 500 कर रहे हैं। तो ये भी उनके हक़ में एक अच्छी बात जा रही है कि इन 15 दिनों में ये जो 25, 30, 40 लाख लोग हैं, पूरे मुल्क में 44 लाख है, चलो केपीके में आप 25 लाख कर लें, तो क्या ये 25 लाख इन 15 दिनों में जा सकते हैं? तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अकल अगर आप कॉमन सेंस से भी काम ले, तो ये चीज़ इन दिनों में मुमकिन ही नहीं लगता।
तो आप लोग जो हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको ज़रूर इंशाल्लाह एक्सटेंशन मिलेगी एक दफ़ा फिर, और अफ़गान जो सफारतकार है वो भी इस पर लगे हुए हैं, जो इधर कमिश्नरेट है वो भी लगे हुए हैं, जो यूएनएचसीआर वाले हैं वो भी लगे हुए हैं, और सब इस कोशिश में है कि ये बात बढ़ाई जाए। बाज़ अफ़गान कहते हैं कि बिल्कुल हमें हमें ना रहने दें, मगर इस चीज़ को फेज़ वाइज़ करें। मिसाल के तौर पर वो ये कहना चाहते हैं कि चलो 3 महीने आप जो इल्लीगल लोग हैं ये उनको दे दें, उसमें वो चले जाएँगे। उसके बाद जो एसीसी कार्ड वाले हैं 3 महीने उनको दे दें, वो भी चले जाएँगे। उसके बाद पीओआर वाले को फिर आप 3 महीने दे दें, स्टॉप मत करें, मगर हमारे लिए एक शेड्यूल करें, और हुकूमत अभी ऐलान नहीं कर रही। तो इस हिसाब तो हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है कि वो जहरन कह दे या ऐलान कर दे कि आप लोगों के पास ये 15 दिन है और आप लोग चले जाएं, उसके बाद आप लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा या बगैर इन चीज़ों को आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो मेरे अंदाजे और मेरे तज्ज़िये के मुताबिक इन लोगों को ज़रूर एक्सटेंशन मिलेगा, क्योंकि ये 1 साल का काम है, ये 15 दिन या 20 दिन का काम नहीं है। तो आप लोग अभी तक कोई जल्दी ना करें, अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपने कारोबारों को ख़राब ना करें, बल्कि आप 1 साल का सोचें कि हमें इन 1 साल में इसको कारोबार को भी समेटना है और अपनी प्रॉपर्टीज़ को भी अच्छी कीमत पर बेचना है। तो इंशाअल्लाह फिर आप लोगों को उसका अच्छा मुआवज़ा मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।